नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेवल एंड सील में आने वाले सारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं आज के व्लॉग में हम लोग गुप्त भीमाशंकर का ट्रैक करने वाले हैं, जो कि भीमाशंकर वन्य अभयारण्य के बीच से होते हुए जाता है। इसकी दूरी भीमाशंकर मंदिर से जस्ट 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास है, जिसको पहुंचने में आपको 30 मिनट्स का समय लगेगा। भीमाशंकर मंदिर के जस्ट बाजू से राम मंदिर के जस्ट बगल से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है। अंत में आपको एक नदी पे पुलिया दिखेगी। पुलिया के जस्ट पहले ही आपको पुलिया के बाजू से नीचे उतरना है और उस ट्रैक को लेना है। ऐसा देखने में आपको प्रतीत नहीं होगा कि वहाँ पे कोई मार्ग है, पर आपको उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए गुप्त भीमाशंकर की तरफ जाना है। आज के व्लॉग में हम लोग गुप्त भीमाशंकर, साक्षी विनायक, भीमा नदी का उद्गम स्थान और बॉम्बे पॉइंट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये सारी चीजें भीमाशंकर जब आप दर्शन करने आते हैं तो उसके आजू बाजू देखने योग्य है। आप लोग इस गुप्त भीमाशंकर के ट्रैक का आनंद लीजिए। इसी बीच में मैं आपको गुप्त भीमाशंकर के बारे में थोड़ी जानकारी देता हुआ चलता हूँ। महादेव ने कुंभकर्ण के बेटे भीमा राक्षस से यही दिलाई थी मुक्ति। ऐसे हुआ था भीमा का अंत। हम सारी जानकारी आपको अभी देंगे। पिता के वध का बदला लेना चाहता था भीमा, पर क्यों? अभी आपको सब कुछ पता चलेगा। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचारों और उसके संहार की एक कथा है। इस कथा के अनुसार सह्याद्री पर्वत की पर्वतमाला पर डाकिनी के जंगलों में भीमा नाम का एक असुर अपनी माता करकती के साथ रहता था। वह वास्तव में राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। भीमा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे इस बात का पता चला। जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उनके पिता को मार डाला था, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और उसे पता था कि राम से युद्ध कर जीतना आसान नहीं है। इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को आतंकित करने के लिए किया और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवतागण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। भीमा ने भगवान शिव के एक उत्साही भक्त कामरूपेश्वर को कैद कर लिया और मांग की कि वो भगवान शिव के बजाय उसकी प्रार्थना करे। जब कामरूपेश्वर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो भीमा ने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार उठाई। तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और भगवान शंकर और भीमा के बीच भयानक लड़ाई हुई। 15 दिनों तक लड़ाई चलती रही। भीमा को भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं था। नारद मुनि ने भगवान शंकर को भीमा को हराने का उपाय बताया, जो कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अलग था। भगवान शंकर जी ने एक जोरदार हुंकार भरी और उस हुंकार से आग लग गई और उसमें भीमा जल के राख हो गए। भगवान शंकर जी ने भीमा को भस्म कर दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, वह स्थान अब भीमाशंकर शिवलिंग माना जाता है। और महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया था, वह स्थान गुप्त भीमाशंकर है। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। गुप्त भीमाशंकर जी के रास्ते पे हमें एक गणपति जी का मंदिर मिला है। इस मंदिर को साक्षी विनायक के नाम से जाना जाता है। यह वो स्थान है जहाँ से गणपति जी ने भगवान शंकर को भीमा राक्षस का अंत करते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा था। वो भीमा राक्षस के अंत के साक्षी थे। भक्तगण आज भी इस मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से घर बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणपति इसके साक्षी होते हैं और वे घर बनाने वाले के जीवन में जो भी वो बनाते हैं उसे प्राप्त करने में उनकी सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब हम गुप्त भीमाशंकर जी के पास पहुंच चुके हैं। आप इसका दर्शन कीजिए और आनंद उठाइए। ये जो झरना है, ये सालों भर यहाँ बहता है। गर्मी के दिन में इसमें पानी कम हो जाता है या कभी कभी ये बंद भी हो जाता है। इस झरने के जल से भीमाशंकर जी का हमेशा अभिषेक होता रहता है। भीमाशंकर दर्शन करने वाले बहुत सारे लोगों को ये गुप्त भीमाशंकर के बारे में नहीं पता है और ये ट्रैक 2 से 3 किलोमीटर लंबा भी है, तो परिवार और बच्चों के साथ आना थोड़ा कष्टदायक हो जाता है। आप यदि भीमाशंकर के दर्शन करने आते हैं तो गुप्त भीमाशंकर का भी दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि इस जगह की भी उतनी ही महत्ता है जितनी भीमाशंकर जी की है। भीमाशंकर जी के ट्रैक के रास्ते में बहुत सारी झाड़ियां और बेलपत्र इस तरह से बिखरे पड़े हैं, जिसपे बच्चे एक प्राकृतिक झूले का आनंद ले सकते हैं। आते समय बच्चे झूल सकते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। आप भी आइए और आप भी इसका आनंद उठाइए। हम लोग ये गुप्त भीमाशंकर जी का ट्रैक जिस जगह से कर रहे हैं, यह एक्चुअली भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। आइए हम आपको भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से भारतीय विशालकाय गिलहरी के निवास स्थान की रक्षा के लिए पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में पुणे जिले के अंबे गांव और खेड़ तालुका में बनाया गया है। यह वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह एक सुंदर वन्य जीव अभयारण्य है जो भारतीय विशालकाय गिलहरियों
और पक्षियों की कुछ दुर्लभ और विलुप्त होने वाली प्रजातियों का घर है। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 131 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट सह्याद्री रेंज का एक हिस्सा है, जिसे दुनिया के 12 जैव विविधताओं वाले हॉटस्पॉट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अभयारण्य को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1985 में अधिसूचित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 130.78 वर्ग मीटर है। भीमाशंकर अभयारण्य भारतीय विशालकाय गिलहरी रतुफा इंडिका एल्फिंस्टोनी लुप्त प्राय उप प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय रूप से सेकरू के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। अभयारण्य के रिपोर्ट किए गए महत्वपूर्ण स्तनधारियों में तेंदुआ, गोल्डन जैकल, सांभर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, कॉमन लंगूर जैसे मांसाहारी हैं। यहाँ पे हिरन भी घने जंगलों में पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं भीमा नदी के उद्गम स्थान और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भगवान शिव और भीमा के बीच भयानक लड़ाई हुई थी। 15 दिनों तक लड़ाई चलती रही। 15 दिन के बाद जब राक्षस भीमा का वध किया, तब भगवान शंकर आराम के लिए इसी जगह पे बैठ गए थे। जहाँ वो बैठे वहाँ उनके शरीर से भारी मात्रा में पसीना निकलने लगा, जिससे भीमा नदी का उद्गम हुआ। इसलिए भीमाशंकर भीमा नदी का स्रोत भी है, जो दक्षिण पूर्व में बहती है और रायचूर के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। यहाँ का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्तगण इसका ग्रहण करते हैं और साथ में पवित्र कार्यों के लिए ये जल अपने साथ ले जाते हैं। भीमा नदी उद्गम स्थान से आपको एक मनोरम दृश्य देखने को भी मिलता है। यहाँ से सह्याद्री की पहाड़ी रेंज को देखा जा सकता है। यह भीमा शंकर मंदिर के जाने वाले जो सीढ़ियाँ हैं, उसके जस्ट बाजू के ट्रैक पे है। इस स्थान पे हमें एक मंदिर भी देखने को मिलता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश निवास स्थान है। यहाँ पे भक्तगण आते हैं और बहुत ही श्रद्धा से अपना सर झुका के जाते हैं। आइए राम मंदिर भीमाशंकर जी के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। श्री राम मंदिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग परिसर का निकटतम मंदिर है और यह राम मंदिर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग परिसर के हिस्से जैसा लगता है। निकटतम मंदिर होने के कारण भीमाशंकर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों ने मंदिर अवश्य देखा होगा। मंदिर की स्थापना 12 मई 1995 में की गई थी। आइए अब बॉम्बे पॉइंट का अदृश्य नजारे का आनंद लेते हैं। बॉम्बे पॉइंट भीमाशंकर बॉम्बे पॉइंट से शानदार दृश्य दिखता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप बॉम्बे यानी कि मुंबई की ओर देख रहे हैं, परंतु क्षमा करें, बहुत ही क्लियर स्काई डे पर भी आप मुंबई शहर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये दूर बहुत दूर है। लेकिन यहाँ से दिखने वाले नज़ारा आपका मन मोह लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आशा है कि आपको आपके जानकारी में भी कुछ न कुछ वृद्धि जरूर हुई होगी। भीमाशंकर मंदिर बहुत ही फेमस है, लेकिन उसके आजू बाजू के स्थान भी सचमुच में बहुत ही देखने लायक की जगह है और आप इन सब जगहों का भी आनंद जरूर लें और दर्शन का लाभ उठाएं। यदि आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी आपकी बढ़ी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल के प्रमोशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।